ज्यादा खुश होने की कोई जरूरत नहीं परी। तुम जीती नहीं हो, ये हमारी मजबूरी है। बात हार या जीत की नहीं है संजना, सीधी सी समझने की बात है। पति पत्नी को जीवन साथी क्यों कहा जाता है? इसीलिए ना, क्योंकि उनका जीवन भर का साथ होता है। पति कहीं भी जाए, लौटकर तो उसे पत्नी के पास ही आना होता है। और ये बात तो तुम आज अच्छी तरह से समझ गई होगी। देखो संजना, बाकी की बातें हम बाद में करेंगे। मुझे अपने पति का सामान हमारे कमरे में सेट करना है। दूरियां खत्म हुई, फासले सिमट गए, कितना खुशनुमा है सिलसिला। आप तकलीफ मत लीजिए, मैं कैसे आ गए, दिल को कुछ पता ही ना चला। चाहे जितना लंबा सफर, चाहे जितनी मुश्किल डगर, दूंगी साथ तेरा मैं सदा। इतने हम करीब कैसे आ गए, दिल को कुछ पता ही ना चला। इतने हम करीब कैसे आ गए, दिल को कुछ पता ही ना चला। संजना, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि हमारे कमरे में आज से पहले नॉक किया करो। ओ जिस शराब, पता नहीं अपने आप को समझते क्या। वो ही जो हूं, परी सौम्य पराशर। इस घर की बहू और सौम्य की पत्नी। मेरे पति का नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा है और यही मेरी पहचान है। देखो सौम्य, मजबूरी की वजह से तुम्हें इसके साथ इस कमरे में तो रहना ही पड़ रहा है, इसीलिए मैंने ये लक्ष्मण रेखा खींच दी है। तुम इसे पार नहीं करोगे, वादा करो मुझसे। संजना, ये क्या बचपना है। देखो सौम्य, अगर तुमने मुझसे वादा नहीं किया तो मैं अभी जाकर दादाजी को सब कुछ बता दूंगी। फिर जो होगा वो देखा जाएगा। संजना, तुमने ये लक्ष्मण रेखा भी खींच दी है?
और मेरे पति से वादा भी ले लिया है। लेकिन तुम एक बात तो भूल ही गई, तुम मुझे ये लक्ष्मण रेखा पार करने से रोक नहीं सकती हो। सौम्य मेरे पास नहीं आ सकते तो क्या हुआ, मैं तो उनके पास जा सकती हूँ। चाय पी जा रही है? अरे मॉम, ये क्या है? बेटा ये नया शू रैक है। रोहित तुम आ गए? कैसा लगा? डिफरेंट है पर बहुत महंगा लगता है। नॉट रियली, सिर्फ 4,000 रुपयों का है। 4,000? ये शूरक 4,000 का? प्लीज रोहित, अब तुम शुरू मत हो जाना। इतना महंगा क्यों ले लिया, क्या जरूरत थी? प्लीज रोहित, तुम जानते हो इस बार बजट में से मैंने इतनी बचत कर ली है और उन बचे हुए रुपयों में से ही मैं शू रैक खरीद कर लाई। हाँ, पर बचे हुए पैसों को बचा के रखना चाहिए, तंगी के दिनों में काम आते हैं। अच्छा, सेव द मनी फॉर अ रेनी डे एंड मेक ऑल योर डेज रेनी। अपने तंग वक्तों के लिए बचत करो और अपने हर दिन को तंग बना लो, राइट? नहीं रोहित, मैं इस फिलॉसफी में बिलीव नहीं करती। खुशी क्या होता है, जिन लोगों की फिक्स इनकम होती है ना, उन्हें महीने के अंत में अक्सर कैश क्रंच आ जाता है, तो उस वक्त के लिए थोड़ा कैश हो तो अच्छा रहता है। रोहित, इस घर का बजट अब से मैं चला रही हूं, इसलिए ऐसा कुछ नहीं होगा। महीने के आखिर तक मैं तुमसे पैसे नहीं मांगूंगी, एंड आई प्रॉमिस दैट। इनफैक्ट रोहित, मैं तो कहती हूँ कि अगर बजट ठीक से मैनेज करना आता हो तो फिर कभी कभी घर की जरूरत वाली चीजों के अलावा अपने सुख और आराम की चीजें भी खरीदी जा सकती हैं। हाँ बेटा, खुशी बिल्कुल ठीक कह रही है। देखो ना, वो कितनी अच्छी तरह से, कितनी समझदारी से इस घर को चला रही है। डैड, आप इतने परेशान क्यों हैं? सौम्य बेटा, बाबूजी को हमारे बिजनेस लॉसेस और नेशनल हाईवे वाला टेंडर ना मिलने वाली बात पता नहीं चलनी चाहिए। अगर बाबूजी के बात पता चल गई ना बेटा, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। डैड, जरा सोचिए, वो इस कंपनी के एमडी है। एक कंपनी के एमडी को अपने बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस के बारे में कैसे पता नहीं चलेगा? हमें उन्हें बताना पड़ेगा। नहीं बेटा, अगर बाबूजी को यह बात पता चल गई तो पता क्या करेंगे? वो बिजनेस का सारा कंट्रोल हमारे हाथ से निकालकर तुम्हारे चाचाओं के हाथ में दे देंगे। तब हम क्या करेंगे, बताओ मुझे। डैड रिलैक्स।
आप इतने हाइपर क्यों हो रहे हैं? डैड, आपको इतना इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस तो होते रहते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, बट नॉट ओनली लॉस माय सन। लेकिन अब अगली डील हमें किसी भी कीमत पर मिलनी चाहिए। Anyhow. रघु, ये क्या हो रहा है? अरे कोई मुझे बताएगा यहाँ क्या हो रहा है? काम्या, काम्या, जी बाजी। ये क्या हो रहा है बेटा? ये बच्ची कल की ब्याही आई है और काम कर रही है। तुम्हें याद है जब तुम इस घर में ब्याह के आई थी तो तुम्हारी सास ने तुम्हें पलंग से नीचे पैर नहीं उतारने दिए थे जब तक तुम्हारे हाथ की मेहंदी हल्की नहीं हो गई थी। जिस बच्ची को महारानी की तरह रहना चाहिए वो घर में काम कर रही है, बर्तन मांज रही है, और ये खा रही है। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। भाऊजी, भाऊजी, मैंने कितनी बार समझाया इसे, लेकिन ये तो मेरी बात सुनती ही नहीं है। देखो बेटा, सास की बात माननी चाहिए, तुम्हें काम नहीं करना चाहिए। और ये किस लिए रखी गई है? ये क्यों नहीं काम करती? चलो तुम काम करो। अरे तुम उधर क्या देख रही हो? और काम्या, तुमने इसे बहुत सिर पर चढ़ा रखा है। चलो। दादाजी, मैं आपकी बात तो नहीं टाल सकती, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि मुझे कम से कम आपके लिए खाना बनाने दें। घर बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ ना, आपको अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। प्लीज। अच्छा, अरे नेकी और पूछ पूछ। चलो, तुम्हें काम मिल जाएगा और मेरा काम हो जाएगा। लेकिन सिर्फ खाना ही नहीं, खाने के बाद मीठा भी बनाना पड़ेगा। जी दादाजी, हलवा, बेसन का ना। अरे वाह काम्या, तुम्हें तो हीरे जैसी बहू मिली है। तो सब मालूम है किसकी क्या पसंद है और किसे क्या नहीं पसंद है। ठीक कहा ना मैंने? जी जी बाबूजी। देखो बहू, आज तुम्हारी वजह से मुझे बाबूजी की डांट पड़ गई। आज के बाद तुम इस घर में कोई काम नहीं करोगी, ठीक है? काम्या, तुमने पिछले जन्म में मोती दान किए होंगे, तुम्हें परी जैसी बहू मिली है। आप किसी का इंतजार कर रहे हैं? हाँ, वो अपने मैनेजर है ना, उनके साथ इंपॉर्टेंट क्लाइंट मिलने आ रहे हैं। बस उन्हीं का वेट कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। इनसे मिलिए, ये है मिस्टर सक्सेना, हमारे बहुत ही पुराने और इम्पोर्टेंट क्लाइंट। हाय मिस्टर सक्सेना, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं बिजनेस टूर के लिए आउट ऑफ कंट्री गया हुआ था, वापस आया
तो मिस्टर थापर की तबीयत के बारे में सुना तो मिलने चला आया। मैं दुआ करता हूं कि उनकी तबीयत जल्द से जल्द पूरी तरह ठीक हो जाए। मिस्टर सक्सेना, इन दुआओं की हमें बहुत जरूरत है। प्लीज कम। श्योर। सर मुझे लगता है कि मिस्टर सक्सेना के साथ ये नया कॉन्ट्रैक्ट आपको ही साइन करना होगा, बिकॉज इट्स अर्जेंट। ठीक है। यहाँ साइन कर दीजिए। ये लो। मिस्टर आदित्य, आपको सिग्नेचर्स यहाँ नहीं, यहाँ करने थे। यहाँ मेरे सिग्नेचर्स होने चाहिए थे। हम सो सॉरी, मुझसे गलती हो गई, सॉरी। तुमसे गलती होनी थी आदित्य, मुझसे गलती हो गई, सॉरी। तुमसे गलती होनी थी आदित्य। क्योंकि तुम्हें तो कुछ आता नहीं, तुम्हें तो ये तक नहीं पता कि क्लाइंट के साइन कहाँ होने चाहिए और तुम्हारे साइन कहाँ होने चाहिए। थापर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर तुम अकेले कैसे हैंडल करोगे आदित्य? हाँ। वी आर सॉरी मिस्टर सक्सेना। आई मेक इट श्योर कि हम जल्द से जल्द नए कॉन्ट्रैक्ट पेपर सही सिग्नेचर के साथ आपके पास भिजवा दें। मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ काम था, प्लीज। एक्सक्यूजेस। एक्सक्यूजेस। क्या बात? मम्मी जी, मैं कहना तो नहीं चाहती, पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ। प्लीज आप मेरे पति की बाहर वालों के सामने बार बार इंसल्ट मत किया करें। हाँ। मुझे क्या जरूरत पड़ी तुम्हारे पति की इंसल्ट करने की? अरे मुझे तो सिर्फ इस बात की चिंता है कि उस जैसा अनपढ़ इंसान जो अपने सिग्नेचर ढंग से नहीं कर सकता, जिसके सामने कोई अंग्रेजी में बात करे तो उसे समझ में नहीं आता है, जो बिजनेस की ABC नहीं जानता, वो इतना बड़ा एम्पायर संभालेगा कैसे? देखना ईशाना, कहीं थापर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की जिंदगी भर की साख और शान हो चुटकियों में कहीं मिट्टी में ना मिला दे। मम्मी जी, मैं जानती हूँ और मानती भी हूँ कि आदित्य को अभी बहुत कुछ नहीं आता, उन्हें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, पर मुझे पूरा विश्वास है कि वो बहुत जल्द ही सब कुछ जान लेंगे, समझ लेंगे और सीख भी लेंगे। आप देखते जाइए, वो थापर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का नाम कभी मिट्टी में नहीं मिलने देंगे। वो तो उसे इतनी ऊंचाई पर ले जाएंगे कि पूरे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में थापर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का नाम टॉप मोस्ट बिजनेस हाउसेस में लिया जाएगा। और मम्मी जी, मैं आपसे और एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। हम दोनों के लिए यही बेहतर रहेगा कि आपस के रिश्ते की गरिमा हम बनाए रखें। मेरे पति के बारे में कोई भी ऐसी वैसी बात करने से पहले आप सोचिएगा। मेरे पति के शान के खिलाफ एक भी लफ्ज मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरे पति के शान के खिलाफ
एक भी लफ्ज मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी।